हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित 125 बहुविकल्पीय प्रश्नों के हल। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। यद्यपि आपने अब तक बहुत सारे प्रश्नों को देखा होगा, लेकिन आप इन प्रश्नों को भी देख लीजिए और इसके माध्यम से जो है आप एक बार पुनः जो है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का रिवीजन कर लीजिए, ताकि किसी भी अनुसरण में जो है आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं जो है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित की गई हस्त पुस्तिकाएं कौन सी हैं? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल से मदद मिलेगी? आधारशिला, ध्यानाकर्षण या शिक्षण संग्रह या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है शिक्षण संग्रह। फिर अगला प्रश्न है, रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना निर्माण किस हस्त पुस्तिका की सहायता से की जा सकती है? ध्यानाकर्षण, आधारशिला या शिक्षण संग्रह? तो सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर होगा शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह कंपेंडियम क्या है? विद्यालयों में सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह, यही राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है किस लिए? शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? तो शिक्षण संग्रह में कुल 6 भाग हैं। शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में वर्णित है, क्या वर्णित है? शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। शिक्षण संग्रह के भाग 5 में क्या विषय वस्तु वर्णित है? तो शिक्षण संग्रह के भाग 5 में विद्यालय नेतृत्व का वर्णन किया गया है। शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालय में प्रयोग का अनुसरण कौन करता है? बीईओ, एसआरजी, एआरपी या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। प्रोफेसर एन के जंगीरा की पुस्तक का नाम क्या है? प्रभावी शिक्षक, रिपब्लिक, आदर्श शिक्षक? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका प्रभावी शिक्षक। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है? तो ये है भाग 2 में। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में तरीके हैं, कितने? 26 तरीके हैं। आपको मालूम है कि जो है A to Z लेटर से उन्हें शो किया गया है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को किस तरह प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार कैसा है? तो प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का जो प्रकार है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल होना चाहिए कैसा? आनंददायी माहौल होना चाहिए। अधिगम पत्रिका संबंधित है किससे? प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से। अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है किसको? छात्रों को। प्रभावी शिक्षण के रूप में जी का क्या आशय है? जी का आशय है लक्ष्य निर्धारण। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में A to Z में लेटर ए क्या प्रदर्शित करता है? लेटर ए प्रदर्शित करता है अचीवमेंट, इन्वॉल्वमेंट। प्रभावी कक्षा शिक्षण का उदाहरण है, प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो यह वाक्य लिया गया है अक्षर बी से। प्रभावी शिक्षण के लिए किस कक्षा में हास्य परिहास यानी खुशी का माहौल होना बहुत जरूरी होता है? यह तनाव को दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंददायी व पढ़ने के लायक बनाता है। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की किस अक्षर से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा लेटर एच। बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभव से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने में आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की किस अक्षर से लिया गया है? तो ये लिया गया है अक्षर एन से। फिर है, सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखीय नहीं होती, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में किस अक्षर का उद्देश्य है? तो यहाँ राइट आंसर होगा लेटर एल। अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है? तो इसका आंसर होगा अक्षर जे। शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षण योजना का आधार क्या है? लर्निंग आउटकम है। शिक्षण योजना से पढ़ाने का फायदा है
क्या सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से चलती है, कक्षा का माहौल रुचिकर होता है, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल कर लेते हैं, यानी उपर्युक्त सभी सही है। शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे, बालक का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान, बालक की आयु, एक पाठ को कम से कम 2 वादन में समाप्त करना, तो उपर्युक्त सभी बातों का ध्यान रखेंगे। शिक्षण योजनाओं हेतु समझ स्पष्ट करने हेतु शिक्षण संग्रह के किन पृष्ठों का अध्ययन अधिक लाभप्रद होगा, तो इसके लिए है पृष्ठ 130 से 178। शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ पर है विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं है। किस स्थिति में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा, सीखना सिखाना योजनाबद्ध क्रमबद्ध ढंग से होता है, भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के पास कार्य करने के मौके दिए जाएं, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेते हैं, ये सभी यहाँ पर राइट हैं। शिक्षक डायरी क्या है, शिक्षक डायरी जो होती है अध्यापक की स्व मार्गदर्शिका होती है। शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग हैं, कुल मुख्यतः 5 भाग हैं। शिक्षक डायरी का संबंध है किससे, शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से। इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न है। यह प्रपत्र कौन सा है, तो ये शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण है। शिक्षक डायरी में 10 पन्ने रिक्त होंगे, क्यों, शिक्षक को आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां अंकित करने के लिए। शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप जिससे शिक्षक अपनी योजना बनाए, उसकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी, तो ऐसी 100 प्रतियां होंगी। शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ में किससे संबंधित जानकारी होती है, तो स्वयं शिक्षक से संबंधित जानकारी होती है। लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम गुणात्मक व मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु है, बच्चों के सीखने का संकेतक है। लर्निंग आउटकम किसके लिए है, तो लर्निंग आउटकम विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, माता पिता सभी के लिए है। लर्निंग आउटकम का लक्ष्य है परिणाम आधारित। निम्न में से कौन सा अलग है, लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल, शिक्षण अधिगम परिणाम, शिक्षण योजना, तो यहाँ पर शिक्षण योजना अलग है। प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से 8 तक को विकसित किया गया है राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा या राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। तो राइट आंसर है यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। किस विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है, कक्षा स्तर पर कैसे पता करेंगे, लर्निंग आउटकम तालिका के पोस्टर द्वारा। विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएगा, संबंधित विषय के अध्यापक। SCERT द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की सभी विषयों के लिए किसका विस्तृत दस्तावेज विकसित किया गया है, तो यहाँ कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी लर्निंग आउटकम का और निर्धारित दक्षताओं का। लर्निंग आउटकम को और किन नामों से जाना जाता है, तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम को बताना चाहेंगे कि सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम और शिक्षण अधिगम परिणाम सभी नामों से जाना जाता है। विद्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य ICT संसाधन नहीं है, क्या, प्रोजेक्टर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, पेजर, तो पेजर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। बाला का विस्तृत रूप क्या होता है, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल योजनाएं, पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित हैं, तो ये सभी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित हैं। पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होती है, पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या 3 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं है, पुस्तकों के चयन में अपने समुदाय, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग के प्रति लगाव होना चाहिए, पुस्तकें विद्यार्थियों में वास्तविकताओं और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली होनी चाहिए, पुस्तक क्रय के पहले उपयोगकर्ताओं की जरूरत का आकलन और उनसे चर्चा की जाए, तो यहाँ पर विकल्प 2 और 3 दोनों सही हैं। कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी, गतिविधि के अनुरूप, अर्धचंद्राकार या गोले में, छोटे समूह में, तो यहाँ होगा उपरोक्त सभी। बैठक व्यवस्था के समय शिक्षक अपनी कक्षा में निम्नांकित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे, यानी टाट पट्टी, दरी, चटाई या टेबल की व्यवस्था। यदि कक्ष में बच्चे दरी या टाट पट्टी पर जूता निकाल कर बैठते हैं तो शिक्षक भी अपने जूतों को बाहर ही निकालेंगे तथा कक्षा शिक्षण की शुरुआत करेंगे। MDM वितरण के समय बच्चों को MDM शेड में अथवा विद्यालय में उपलब्ध स्थान के अनुरूप बैठक व्यवस्था करेंगे, उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। अटेंडेंस स्क्वायर्ड संबंधित है किससे, बच्चों की उपस्थिति से। शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिकोण से इसके मूल आधारों को समझ लेना आवश्यक है। यह मूल आधार है क्या, नियोजन, आयोजन और प्रबंधन सभी। नियोजन का अर्थ है कार्य योजना बनाना, आयोजन का अर्थ है कार्यक्रम क्रियान्वयन, ठीक है, और के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी प्रक्रिया है। आयोजन के साथ अभिमत डायरी क्या है, विजिटर्स डायरी। तो दोस्तों 60 प्रश्न हो गए हैं और बाकी प्रश्न जो है इस PDF में संलग्न है। मैं आपको जो है इस PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।